सह्याद्री पहाड़ों की गहराई में एक गांव बसा था जिसका नाम था खामोश परछाइयां। यह गांव अपने नाम की तरह ही रहस्यमयी और शांत था। उसके चारों ओर घना और पुराना जंगल था। गांव वाले जंगल के अंदर से अजीब आवाजें और परछाइयां देखने की बात करते थे। वे कहते थे कि ये आवाजें और परछाइयां किसी अनजानी शक्ति का संकेत हैं। कहा जाता था कि उस जंगल का भूतिया इतिहास है। जैसे ही सूरज डूबता, हवा में भारीपन छा जाता। यह भारीपन गांव वालों के दिलों में डर और उत्सुकता दोनों भर देता था। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती, बस पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि हर कोई इसे महसूस कर सकता था। यह एक ऐसी खामोशी थी जो बहुत कुछ बयान करती थी। यह खामोशी गांव की अनकही कहानियों और रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए थी। विजय, जो कि उस गांव का एक जवान लड़का था, जल्दी जल्दी अपने घर लौट रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे किसी अनजाने खतरे का आभास हो रहा हो। वो पास के ही एक गांव से आ रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। हर पेड़, हर झाड़ी उसे घूर रही हो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। पत्तों की हर सरसराहट से उसकी रूह कांप उठती थी। उसे हर आवाज में कोई खतरा महसूस हो रहा था। वो और तेज चलने लगा। उसे अपने घर की सुरक्षा जल्दी से जल्दी चाहिए थी। उसकी चाल अब दौड़ में बदलने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी नजरें उसे घूर रही हों। हर कदम पर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अचानक उसके कानों में एक धीमी सी धुन पड़ी। यह धुन बहुत ही अजीब और डरावनी थी। जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़ा, वो ठिठक गया। उसके सामने एक भयानक बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। भारी भरकम कपड़े पहने हुए लोग, जिनके चेहरे ढके हुए थे, एक पालकी उठाए हुए थे। उनकी चाल अजीब और अप्राकृतिक थी। धुन और तेज होती गई। हर धुन विजय की रीढ़ की हड्डी को कंपा रही थी। विजय के अंदर उत्सुकता और डर के बीच जंग छिड़ी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और हर एक आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी। वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही। जैसे ही पालकी उसके पास आई, उसका पर्दा थोड़ा सा हिला। विजय ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी सांसें थम सी गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे समय थम गया हो। मौत की तरह पीले रंग का एक औरत का चेहरा सीधा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें मानो अंधेरे के गहरे कुएं हो। विजय को लगा जैसे वो आंखें उसकी आत्मा को चीर रही हों। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। वो आंसू मानो उसकी पीड़ा की कहानी कह रहा हो। फिर जितनी जल्दी वो प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। विजय को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। विजय वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसका खून मानो जम गया हो। चारों तरफ खामोशी थी। वो भागा। उसका डर उसे आगे की ओर धकेल रहा था, लेकिन गांव मानो गायब ही हो गया था। वो भूतिया जंगल के बीचों बीच खो गया था। भूतिया दुल्हन की नजर उसके ख्यालों में घूम रही थी। वो अजीब धुन उसके कानों में गूंज रही थी। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। जंगल ने एक और आत्मा को निगल लिया था।